तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है आधी रात, सुनसान ट्रेन और एक ऐसा साया जो सिर्फ शीशे में दिखाई देता है। जयपुर आगरा एक्सप्रेस की इस डरावनी यात्रा में एक व्यापारी का सामना हुआ उस रहस्य से जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता। क्या वो साया वाकई उसे चेताने आया था या कुछ और था उसकी नजरों के पीछे? जानिए इस सच्ची घटना को अनूप शर्मा की जुबानी, जो आज तक उस रात को भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। अनूप शर्मा जयपुर आगरा एक्सप्रेस की तीसरी बोगी में बैठा था। उसके हाथ में टिकट था और सामने की खिड़की से बाहर रात का अंधेरा दिख रहा था। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था। बाकी यात्री या तो सो चुके थे या अपनी नींद की तैयारी में थे। ट्रेन की चक्कों की आवाज और इंजन की धीमी गड़गड़ाहट के बीच अनूप की नींद भी आने लगी थी। लेकिन तभी उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। बस खाली सीटें, सोते हुए लोग और अंधेरा। बाहर एकदम सन्नाटा छाया था। ट्रेन के पत्तों से टकराने वाली हवा की आवाज भी कहीं कहीं सुनाई दे रही थी। अनूप ने अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह सोचने लगा, यह तो मेरी रोज की ट्रेन यात्रा की तरह ही है, पर आज कुछ अलग क्यों लग रहा है? ट्रेन का कोई विशेष स्टेशन अभी तक नहीं आया था, पर अनूप के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लगा जैसे ट्रेन की चाल धीमी हो गई हो। उसने बाहर देखा, लेकिन ट्रेन का रास्ता साफ था। कोई अड़चन नहीं दिख रही थी। पास के डिब्बे से किसी ने हल्की आवाज में कुछ कहा। शायद सोते हुए किसी यात्री ने खांसी की, पर वह आवाज भी अनूप को परेशान कर रही थी। धीरे धीरे ट्रेन की बोगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया। अनूप ने कपड़ों को कस लिया। बाहर की ठंडक थी या कुछ और, वह समझ नहीं पाया। उसने अपने पास रखे बैग से पानी की बोतल निकाली और घूंट भरा, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। तभी अचानक ट्रेन की लाइटें कुछ देर के लिए झिलमिला गईं। डिब्बे में हल्की घबराहट सी मची। कई यात्री जाग गए। अनूप ने आसपास देखा, पर कोई भी कुछ कहता हुआ नहीं था, जैसे सबने इसे अनदेखा करने की कोशिश की हो। अनूप ने धीरे धीरे अपना मोबाइल निकाला और नोटिस किया कि उसकी बैटरी शून्य हो गई है। तेजी से खत्म हो रही थी, जबकि अभी उसने ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया था। उसने सोचा, शायद यहां कोई नेटवर्क नहीं है, इसलिए फोन अजीब तरह से काम कर रहा है। ट्रेन फिर चल पड़ी, पर अनूप के मन में सवाल और डर दोनों बढ़ रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। रास्ते के दोनों तरफ सड़कों और पेड़ों की परछाइयां थीं, लेकिन अचानक उसे लगा कि किसी की परछाई उसके करीब से गुजर रही है। उसने अपनी नजरें घुमाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने सामने की सीट पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, चाचा, ये जगह कैसी लग रही है आपको? कुछ अजीब नहीं लग रहा? बुजुर्ग ने नींद से अभी अभी जागते हुए कहा, बेटा, रात के वक्त कुछ भी अजीब लग सकता है। हर जगह नहीं तो कहीं तो ऐसा महसूस होता ही है। तू परेशान मत हो। अनूप ने कोशिश की खुद को समझाने की, लेकिन दिल में एक डर सा बैठ गया था। वह सोचने लगा कि कहीं ट्रेन में कोई भूत प्रेत या अजीब सा कोई रहस्य तो नहीं छुपा है। अचानक ट्रेन की गति फिर से धीमी होने लगी। अनूप ने बाहर देखा। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन के पास रुकी। स्टेशन बिल्कुल खाली था। न तो कोई स्टाफ था और न ही यात्री। सिर्फ दूर दूर कहीं पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वह स्टेशन था खेतपुर। अनूप ने कभी इससे पहले इस स्टेशन को नहीं देखा था, और ट्रेन भी इतनी देर तक बिना किसी कारण रुकी थी। ट्रेन के रुकने से डिब्बे में हल्की सरसराहट मची। कुछ यात्रियों ने धीरे से अपने अपने बैग उठाए और देखने लगे कि कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन कोई भी रेलवे कर्मचारी वहां नहीं था। अनूप ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने सुना जैसे कोई धीमी आवाज में किसी से बात कर रहा हो। उसने आवाज की तरफ ध्यान दिया, लेकिन यह ट्रेन के बाहर से नहीं आ रही थी। यह आवाज अंदर के डिब्बे से आ रही थी, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। हवाओं के झोंकों के बीच अचानक ट्रेन की सीटी भी लगातार बजने लगी, पर इस बार वह सीटी किसी की आवाज नहीं लग रही थी,
बल्कि जैसे कोई पुरानी साजिश की घड़ी टकरा रही हो। अनूप के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पास रखे पर्स को मजबूती से पकड़ लिया। ट्रेन फिर से चलने लगी, लेकिन अनूप की निगाहें उस खाली स्टेशन पर लगी थीं। उसकी नजर उस खाली प्लेटफॉर्म पर पड़ी, जहां अचानक से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी दिखी। उसकी चेहरे की कोई झलक नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे वह कहीं से भी नहीं पर हमेशा वहां रही हो। अनूप ने जैसे ही उसे देखा, वह औरत धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया हो, पर यह सब कुछ सच लग रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैं पागल तो नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? आखिरकार अनूप ने अपना चेहरा खिड़की से हटाया और अपनी सीट पर झुका लिया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर वह बेचैनी कम नहीं हो रही थी। अनूप की सांसें भी तेज हो रही थीं। कूपे के दरवाजे पर अचानक से किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर अंधेरा था। ठंडी हवा की एक हल्की सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। चारों तरफ खाली गलियारा दिख रहा था। कोई आदमी नहीं था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। अनूप ने बाहर देखा, पर ट्रेन के बाकी डिब्बों में भी कोई नहीं था। सब यात्री अपने अपने कूपों में थे, सो रहे थे या अपनी नींद में गुम थे। ये सब देखकर अनूप ने सोचा, शायद उसका मन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया, लेकिन बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसका दिल मानो किसी अज्ञात भय से घबराया हुआ था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर देखा, पर नेटवर्क अभी भी गायब था। वह खुद से सोचने लगा, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है या मेरे पीछे है? ये विचार उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। अनूप ने गहरी सांस ली और अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। जब उसने एक घूंट पानी पिया तो अचानक उसकी नजर कूपे के पीछे की खिड़की पर पड़ी। खिड़की के शीशे पर एक धुंधली परछाई दिखी, जो तेजी से सरक गई। अनूप का दिल फिर से डर के मारे धड़कने लगा। वह जोर जोर से सोच रहा था कि वह कुछ देख रहा है या उसका भ्रम है। ट्रेन की धीमी आवाज के बीच बाहर भी अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। अनूप ने अपना हाथ खिड़की के शीशे पर रखा, पर कुछ भी ठंडा या गर्म महसूस नहीं हुआ। वह हिला नहीं, बस उस परछाई की छवि उसके दिमाग में घर कर गई थी। अचानक ट्रेन के डिब्बे की लाइटें फिर से झिलमिलाने लगीं, जैसे कोई बिजली की चोरी हो रही हो। उस झिलमिलाहट में अनूप ने फिर से उस परछाई को देखा, लेकिन अब वह खिड़की पर नहीं थी। उसकी जगह खाली कांच का शीशा था। यह देखकर उसका मन घबराने लगा। तभी उसे डिब्बे के कोने से कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। अनूप ने तुरंत अपने कान को झुकाकर सुना। आवाज कहीं से आती लगी, लेकिन साफ सुनाई नहीं दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है वहां? बाहर आओ। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा के थपेड़ों की आवाज और कहीं दूर से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। अनूप ने अपने आप से कहा, मेरी कल्पना कर रही हूं शायद। पर मन के किसी कोने में डर के बीज गहरे बैठ चुके थे। वह सोचने लगा, क्या यह कोई भूत है या फिर कोई ऐसा जो इस ट्रेन में हमेशा से है? उसकी यादों में बचपन की कहानियां तैरने लगी, जिसमें लोग भूत प्रेत की बातें करते थे। फिर उसने देखा कि कूपे की दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आई। वह मुस्कान इतनी भयावह लग रही थी कि अनूप का गला सूख गया। उसने सोचा कि शायद वह थका हुआ है, पर महिला की आंखें खुली नहीं थीं, पर उसका चेहरा जैसे किसी रहस्यमयी ताकत के प्रभाव में था। अनूप ने धीरे धीरे अपनी सीट से उठकर पानी की बोतल रखी। उसने सोचा, अगर वह ज्यादा घबराएगा तो सब समझ जाएंगे। इसलिए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर उसकी आंखें बार बार उस बुजुर्ग महिला पर टिक जाती। तभी ट्रेन की आवाज अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे ट्रेन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी हो, पर उसके अंदर एक अजीब सी कंपन भी महसूस हो रही थी, जैसे डिब्बे में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। अनूप ने अपने बैग से चाबी निकाली और कूपे के ताले को चेक किया कि सब ठीक है, पर उसकी नजर उस बुजुर्ग महिला के हाथों पर गई। महिला के हाथ बहुत ठंडे और फीके लग रहे थे, मानो उनमें जीवन ना हो। फिर अनूप ने एक और बात नोटिस की। महिला के बाल अचानक हवा में उठे, बिना किसी हवा के।
वह पल भर के लिए उस पर छा गए। ये देखकर अनूप के पसीने छूट गए। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे महिला के पास जाकर उसके कंधे को हल्का सा छुआ, लेकिन महिला का शरीर अचानक ठंडा महसूस हुआ और जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर दिया हो। अनूप ने घबराकर पीछे हटकर अपनी सीट पर बैठने की कोशिश की। इतने में अचानक डिब्बे के बाहर से तेज आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो। अनूप ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा और कुछ हल्की धुंध। ट्रेन की गति फिर अचानक धीमी हो गई और उस आवाज के साथ ही एक ठंडी हवा का झोंका भी कूपे में आया। अनूप ने देखा कि बुजुर्ग महिला की जगह अब खाली है। वह वहां से गायब हो गई थी। अनूप ने दिमाग लगाया कि क्या यह उसकी कल्पना थी या सच में कोई था। उसने अपने हाथों को रगड़ा और अपने आप से कहा, तुम पागल हो रहे हो, यह सब नींद की कमी है। अनूप की नींद अभी पूरी तरह नहीं खुली थी, लेकिन मन के किसी कोने में बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, पर वहां कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। रात के अंधेरे में कुछ तो था जो उसकी नजरों से छुपा नहीं था। ट्रेन की धीमी गड़गड़ाहट के बीच अचानक उसकी नजर अपने ही कूपे की शीशे पर पड़ी। वो शीशा जो हमेशा सिर्फ बाहर की दुनिया का प्रतिबिंब दिखाता था, आज कुछ और ही दिखा रहा था। अनूप ने जैसे ही उस शीशे की ओर गौर किया, उसे पीछे एक धुंधला सा साया नजर आया, कोई इंसान सा, लेकिन बिना आंखों के। वह साया जैसे उसका पीछा कर रहा हो, पर किसी भी तरह से पकड़ में न आता हो। अनूप का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें शीशे से नहीं हट रही थीं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। हाथों में ठंडक दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसकी कल्पना है या सचमुच कुछ हुआ है, लेकिन जो भी था वह कूपे में मौजूद था और उसके साथ था। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, पर कूपे के अंदर कोई भी नहीं था। सीटें खाली थीं और सब यात्री सो रहे थे। फिर भी शीशे में दिख रहा साया स्पष्ट था। उसकी गुमसुम छाया जैसे बिना चेहरे के किसी भटकती आत्मा की तरह थी। उसका चेहरा खाली, बिना आंखों के, बस अंधेरे का एक धुंधला सा आकार। अनूप ने अपना हाथ शीशे पर रखा, शायद उससे कुछ सहारा मिले, लेकिन जैसे ही उसकी हथेली शीशे को छुई, वह साया अचानक थोड़ा और करीब आ गया। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ी और उसने खुद को पीछे धकेल लिया। उसका दिमाग खतरनाक रूप से काम करने लगा और उसे लगा कि शायद यह एक संकेत है, कोई संदेश, कोई चेतावनी। वह चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ गया, लेकिन उसकी सांसें अभी भी अनियमित थीं। उसने अपने कपड़े कसकर समेट लिए। उसकी आंखें बार बार उस शीशे की तरफ झुकती थीं जहां वह भटकता साया अब भी टिका हुआ था, जैसे वह शीशे के भीतर कहीं फंसा हुआ हो और बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा हो। ट्रेन की लाइटें झिलमिलाने लगीं। एक बार फिर से अंधेरे और रोशनी का खेल शुरू हुआ। अनूप ने महसूस किया कि ये सब कुछ उसकी हिम्मत पर खेल रहे हैं, पर डर के बावजूद उसने कोशिश की कि वह खुद को शांत रखे। तभी कूपे के बाहर एक आवाज गूंजने लगी, एक धीमी धीमी फुसफुसाहट, जैसे किसी ने उसकी ही आवाज में उसे बुलाया हो। अनूप ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, पर बाहर खाली गलियारा था, कोई नहीं था। वह आवाज खत्म होते ही एक ठंडी हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। उस समय अनूप को ऐसा लगा कि वह किसी भयानक खेल का हिस्सा बन गया है। उसकी आंखों के सामने वह साया धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसे लगा जैसे वह शीशे के बाहर निकलने ही वाला है। उसकी रूह पर सिहरन सी दौड़ गई। फिर अचानक उसने देखा कि कूपे के अंदर के शीशे पर उसके खुद के चेहरे के ऊपर वो साया उभर आया। उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा था, लेकिन उस साये के बिना आंखों वाले चेहरे ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। अनूप ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने मन को डरा हुआ महसूस किया, लेकिन वह चाहता था कि वह हिम्मत दिखाए। उसने सोचा, यह कोई आम डर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो मुझे चेतावनी दे रहा है। उसने दिमाग में बार बार सोचा कि शायद यह ट्रेन में कुछ गलत हो रहा है, यह कोई आम सफर नहीं है। उसे यह एहसास हो चुका था कि यह रात सामान्य नहीं है। जो भी घटना होने वाली थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। ट्रेन के इंजन की आवाज अचानक और तेज हो गई। अनूप ने अपने कूपे का ताला चेक किया और दरवाजा पूरी तरह बंद किया। उसने दरवाजे के पास रखे मोबाइल को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, लेकिन फोन का स्क्रीन अभी भी काला था।
कोई नेटवर्क नहीं, कोई मदद नहीं। उसने धीरे से अपनी सांसों को काबू में लाने की कोशिश की, पर उसका दिल धड़कता जा रहा था और शरीर में ठंडक बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। वह अपने कूपे के छोटे से टेबल पर रखी टॉर्च निकाली। उसने उसे ऑन किया और धीरे धीरे ट्रेन के गलियारे की तरफ देखा। टॉर्च की रोशनी में वहां कुछ नहीं था, बस दीवारें, सीटें और कुछ नींद में डूबे लोग। लेकिन वह साया, वह प्रतिबिंब टॉर्च की रोशनी में कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनूप ने अपने दिमाग को फिर से समझाया कि वह हिम्मत बनाए रखे, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि यह डर सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। वह कुछ देख रहा था जो आम इंसान की समझ से परे था। तभी अचानक ट्रेन की आवाज बदल गई। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन के पहिए जैसे किसी पुरानी पटरियों पर से गुजर रहे हों, जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई थी। यह आवाज अनूप के कानों में डरावनी गूंज की तरह गूंजी। अनूप ने अपनी सीट से उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर का दृश्य धुंधला था। वहां किसी छाया की हलचल थी। वह जोर से अपने आप को हिम्मत देने लगा। यह सब मेरी कल्पना है, मैं कुछ नहीं देख रहा। लेकिन उसकी आंखों ने झूठ नहीं बोला। उसी शीशे में जहां वह साया दिखाई दिया था, अचानक से कुछ और भी उभर आया। इस बार वह एक छोटी बच्ची की परछाई थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, बस खालीपन और शून्यता। अनूप ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जड़ की तरह जमीन में गड़े हुए थे। उसका दिल जैसे रुकने वाला हो। वह चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक वह बच्ची की परछाई गायब हो गई। ट्रेन की लाइटें फिर सामान्य हो गईं और माहौल सामान्य लगने लगा। अनूप ने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। उसने खुद को समझाया कि यह सब भ्रम था, पर उसकी हिम्मत अब भी कमजोर थी। उसने अपना मोबाइल फिर से देखा, लेकिन स्क्रीन काली ही रही, जैसे कोई शक्ति उसकी दुनिया से संपर्क तोड़ रही हो। वह अकेला था और इस अंधेरी रात में एक अनजान भय के साथ फंसा हुआ था। अनूप ने खिड़की से बाहर देखा। वहां सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडी हवा थी, जो उसकी रूह तक को छू रही थी। ट्रेन की धीमी आवाज के बीच अनूप अपने कूपे में अकेला बैठा था। बाहर की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वह शीशे में देखा गया साया और बच्चे की परछाई अब भी उसके दिमाग में तैर रही थी। हर बार वह अपनी आंखें मूंद कर खुद को यह बताने की कोशिश करता कि यह सब उसकी कल्पना थी, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक ट्रेन के कूपे की बत्ती झपकी और बुझ गई। पहले तो अनूप ने सोचा बिजली का कुछ खराब होना है, लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाकर लाइट चालू करने की कोशिश करने लगा, वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। चारों ओर इतना अंधेरा छा गया कि वह अपनी हथेली भी देख नहीं पा रहा था। अनूप के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसका मन घबराने लगा। उसने आवाज लगाई, किसी है वहां? बत्ती जलाओ, अंधेरा हो गया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, पर ट्रेन के कूपे में सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं आया। कूपे में अंधेरा इतना घना था कि अनूप को अपनी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर सामने कोई नहीं था। उसने हाथ फैलाकर धीरे धीरे कूपे की दीवार छूनी। ठंडी नमी सी महसूस हुई। अचानक उसके हाथ किसी ठंडी चीज से टकरा गए। अनूप ने झट से पीछे हटते हुए अपना दिल थाम लिया। उसने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में वही धुंधला सा साया फिर उभर आया। वह सोचने लगा, क्या वह फिर वापस आया है? क्या वह अंधेरे में उसके पास है? अनूप ने अपने मोबाइल की रोशनी ऑन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी स्क्रीन काली थी। फोन ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे लगा जैसे उसकी सारी सुरक्षा उसके हाथों से छूट रही हो। वह घबराया हुआ था, पर उसे कुछ करना था। तभी अचानक उसे कूपे के बाहर से धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पर आवाज बहुत कमजोर थी। अनूप ने दिमाग लगाकर सुना, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वो थोड़ा थोड़ा अपनी हिम्मत जुटाकर बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। कौन हो? बोलो, उसने फिर से आवाज लगाई, पर जवाब नहीं मिला। फिर अचानक कूपे की एक छोटी खिड़की से बाहर ठंडी हवा का झोंका आया, और जैसे ही वह हवा अंदर आई, कुछ गुनगुनाने जैसी आवाज भी आई। आवाज मानो कोई पुराना भजन गा रहा हो,
पर उसकी स्वर भी कुछ डरावने से थे। अनूप के रोंगटे खड़े हो गए। वह झट से खड़ा हो गया और हाथों में मोबाइल कसकर पकड़ लिया। उसने कूपे के चारों ओर छुआ, लेकिन कुछ भी पकड़ में नहीं आया। उसकी सोच में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, ये कौन है जो मेरे साथ खेल रहा है, और क्यों? कूपे में इस घने अंधेरे के बीच अनूप का दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। वह सोचने लगा कि क्या यह कोई भूत प्रेत की चाल है? क्या उसे कोई संदेश देना चाहता है? या फिर यह ट्रेन ही कोई ऐसी जगह है जहां हर रात कुछ अजीब घटता है? उसने पीछे मुड़कर अपने बैग की तरफ देखा, जहां उसने अपने पास रखे छोटे चाकू को निकाला। वह जानता था कि यह एक छोटा हथियार है, लेकिन अब वह उसे अपने लिए एक सुरक्षा कवच की तरह महसूस करने लगा था। अचानक कूपे के दरवाजे की तरफ से हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। अनूप का दिल लगभग रुक सा गया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर देखा। वहां भी अंधेरा था, पर दूर गलियारे में कुछ हलचल दिख रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलकर नीचे की ओर झांका। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली डिब्बा और एक सूनी सी ट्रेन की पटरी। फिर भी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और लॉक कर लिया। जब वह वापस अपनी सीट पर आया तो महसूस किया कि कूपे में अचानक ठंडक बढ़ गई है। उसकी सांसें धुंध की तरह बाहर निकल रही थीं। वह अपने शरीर को गर्म करने के लिए अपनी बाहों को कसकर पकड़ने लगा। उसने सोचा कि वह सो जाएगा ताकि सुबह हो जाए और सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन अंधेरे कूपे में एक गहरा सन्नाटा और भय का माहौल था जो उसकी नींद को रोक रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और वह हर आवाज पर चौकन्ना था। ट्रेन की छत पर अचानक से एक भारी सी आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी वस्तु गिर रही हो। अनूप की गर्दन कांप गई। उसने कूपे के बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां फिर भी कुछ भी नजर नहीं आया। उसने फिर से खुद को हिम्मत दी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। यह सब क्या हो रहा है? मैं अकेला क्यों हूं? कूपे के अंदर की अंधेरी दुनिया अनूप के लिए अब कोई खेल नहीं रह गई थी। वह जानता था कि यह रात सामान्य नहीं थी, और वह जो महसूस कर रहा था वह किसी अज्ञात डर की शुरुआत थी जो उसकी हिम्मत और समझ दोनों को चुनौती देने वाला था। उसने सोचा कि वह अगली स्टेशन पर जरूर मदद मांगेगा, लेकिन अब उसे मालूम था कि ट्रेन इस रात में किसी अनजान शक्ति की कैद थी, और वह अनूप शर्मा उस कैद में फंसा था। एक ऐसा कैद जहां अंधेरा केवल रोशनी की कमी नहीं, बल्कि एक ऐसी परछाई थी जो उसकी रूह को छू रही थी। उस अंधेरे कूपे में अनूप ने पहली बार सच्चे डर का सामना किया। वह डर जो दिखाई नहीं देता पर महसूस किया जाता है। डर जो खून को जमा देता है और मन को बेचैन कर देता है। ट्रेन का कूपा अभी भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अनूप की आंखें चारों ओर टकटकी लगाए बैठी थीं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा का एक लगातार झोंका अंदर आ रहा था, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई उसे पकड़ने आ रहा हो। तभी अचानक अंधेरे में एक धीमी लेकिन ठंडी आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी भयावह थी कि अनूप के होश उड़ गए। आवाज ने पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? अनूप ने कांपते हुए जवाब दिया, कौन हो तुम? यहां कौन है? लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं आया। फिर वह आवाज फिर से गूंजने लगी, मानो सीधे उसके कानों में फुसफुसा रही हो। डरना स्वाभाविक है, पर तुम्हें जानना होगा कि डर ही तुम्हें बचा सकता है। अनूप ने अपने पूरे शरीर को झकझोरते हुए अपने आसपास देखा, पर वहां कोई था ही नहीं। वह महसूस कर रहा था कि वह अकेला नहीं है, पर जो उसके सामने खड़ा था वह कोई इंसान नहीं था। उसका दिल अब इस डर से थमने वाला था, लेकिन उसका दिमाग सिहर रहा था। आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर अनूप ने कदम पीछे हटाए। उसका मन गहरी बेचैनी में डूब रहा था। वह सोचने लगा कि क्या वह सचमुच भूत से बात कर रहा है? क्या वह अब अपनी हद पार कर चुका है? फिर अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई और कूपे के बाहर से अजीब सी चीख सुनाई दी। अनूप का होश उड़ गया। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, खाली गलियारा और अंधेरा। किसने चीखा? अनूप ने खुद से पूछा। जैसे ही वह दरवाजे से हटने लगा, आवाज फिर आई, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अनूप ने आवाज के स्रोत की तरफ देखा, पर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका भ्रम है,
पर उसके दिल ने कभी इतनी तेजी से धड़कना बंद नहीं किया था। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला, पर स्क्रीन काली थी, नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। एकाएक उसकी उंगलियों में ठंडक दौड़ गई, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। वह जोर से कांप उठा। फिर आवाज ने कहा, मैं यहां हूं, तुम्हारे करीब, देख रहा हूं तुम्हें। डरने की जरूरत नहीं, पर सच जानना होगा। अनूप की आंखें और बड़ी हो गईं। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जड़ की तरह जमीन में जम गए थे। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक कूपे की छोटी खिड़की से बाहर झिलमिलाती हुई परछाई आई। वह साया धीरे धीरे बढ़ता गया और धीरे धीरे उसका रूप स्पष्ट होने लगा। वह एक औरत की छवि थी, जिसकी आंखें सूनी और खाली थीं और उसके चेहरे पर गहरा दुख था। अनूप ने पसीना पोंछते हुए खुद से कहा, यह क्या है? मैं कहां फंस गया हूं? औरत ने फिर से कहा, मैं एक कहानी हूं जो यहां फंसी है। जो सच्चाई तुम्हें जाननी है, वह तुम्हारे सामने है। अनूप ने अपनी आवाज में कांप के साथ पूछा, क्या तुम मुझे मारोगी? क्या मैं यहां से निकल पाऊंगा? औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर तुम्हें सच से वाकिफ कर दूंगी, जो तुम्हें कभी भूलने नहीं देगा। अनूप ने अपने दिल को संभाला और कहा, बताओ तो सही, क्या सच है? औरत ने बताया कि यह ट्रेन एक बार पुराने जमाने में दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी इस ट्रेन में भटकती हैं। वे सभी लोग एक अधूरी कहानी लेकर यहां फंसे हुए हैं। अनूप ने पूछा, और तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम नहीं बताया जा सकता। मैं बस एक आवाज हूं जो तुम्हें सच की ओर ले जाएगी। अनूप ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार हूं, पर मैं बचना चाहता हूं। औरत ने फिर से कहा, सच सुनना और उससे बचना एक साथ नहीं हो सकता। अनूप ने अपने आप को विश्वास दिलाया कि वह हिम्मत रखेगा। वह जानता था कि अब जो भी होगा उसे सामना करना होगा। कूपे में फिर से सन्नाटा छा गया। अनूप ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। वह उस अंधेरे में फंसा हुआ था, जहां एक अनजान आवाज उसकी आत्मा को छू रही थी। उस रात अनूप ने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक रास्ता भी हो सकता है, जो उसे अंधेरे के उस पार ले जा सकता है। और यह रास्ता आसान नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, और ट्रेन की धीमी गड़गड़ाहट के बीच अनूप का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह खुद भी सुन पा रहा था। कूपा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, और उसके आसपास का माहौल इतना घना और भारी लग रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल सा हो गया था। उस अंधेरे में जैसे ही वह अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, धीमी, गंभीर और पूरी तरह से अप्राकृतिक। यह ट्रेन तुम्हें खतरनाक जगह ले जाएगी, सावधान रहना। अनूप के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी रूह तक ठंडक फैल गई। वह डर के मारे थरथराने लगा। वह खड़ा था, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आवाज का असर उसके दिल पर गहरा था। आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ऐसी परछाई की थी जो इस दुनिया की सीमा से परे थी। कौन हो तुम? अनूप ने आवाज में कंपी लिए पूछा। कंपन भरे उस माहौल में एक मध्यम सी हलचल हुई, और फिर एक गुमसुम साया उसकी आंखों के सामने उभरा। वह साया ठंडे और सूने चेहरे वाला था। उसकी आंखें जैसे सूनी झील की तरह खाली थीं। अनूप ने अपने कूपे की दीवारों को महसूस किया, जैसे खुद को जमीन से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो, ताकि वह जमीन पर टिका रहे। मैं वह हूं जो इस ट्रेन के अंदर वर्षों से फंसा हुआ हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। यह रास्ता तुम्हारे लिए खतरे से भरा है। अनूप ने खुद को झकझोरते हुए पूछा, कहां? यह खतरा कहां है? क्या मैं इससे बच सकता हूं? साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज अब और भी गंभीर हो गई। यह ट्रेन तुम्हें एक ऐसे स्टेशन पर ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन है। यह कोई साधारण सफर नहीं। इस रास्ते पर जाने वाले अक्सर लौट कर नहीं आते। अनूप के होंठ कांपने लगे। वह एक पल के लिए शब्द खो बैठा, लेकिन उसकी जिंदगी का अनुभव उसे चेतावनी समझाने लगा कि वह इस भयानक सच को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? अनूप ने कांपती आवाज में पूछा। सावधान रहना, आंखें बंद मत करना, किसी पर भरोसा मत करना,
जो कुछ भी दिखाई दे उस पर सवाल उठाओ। ये ट्रेन सिर्फ लोहे का साधन नहीं, यह एक जाल है जो लोगों को फंसा लेती है। साये की आवाज ने अनूप के दिमाग में खौफ पैदा कर दिया। अनूप ने अपने दिल पर हाथ रख लिया, जैसे अपनी धड़कन को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। वह जानता था कि अब जो भी होगा, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। तभी ट्रेन की गति अचानक धीमी हो गई। अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। बाहर का दृश्य धुंधला हो गया था और ट्रेन की खिड़की से बाहर की दुनिया जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। अनूप ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक काला सागर था। अजीब सा अंधेरा जिसमें किसी भी तरह की रोशनी का नामो निशान नहीं था। यह ऐसा अंधेरा था जो सिर्फ रात का नहीं, बल्कि किसी अनजानी जगह का प्रतीक था। है, साय ने कहा, जहां से लौटना आसान नहीं, तुम्हें खुद को बचाना होगा। अनूप ने गर्दन घुमाई और कूपे की दीवारों को छुआ। वह अंदर से डर रहा था, लेकिन बाहर से हिम्मत जुटा रहा था। उसे याद आया कि उसने कभी पढ़ा था कि इस देश में कई ऐसी कहानियां हैं जहां ट्रेनें भटकती हैं, जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं। क्या वह भी उन कहानियों का हिस्सा बन जाएगा? तभी एक ठंडी हवा का झोंका कूपे में घुसा और अनूप ने महसूस किया कि कूपे की हर चीज जैसे थरथरा रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या यह सच है कि इस ट्रेन में फंसी आत्माएं हैं? अनूप ने हिम्मत जुटाकर पूछा। साया चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, हां, जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अपना अतीत और भविष्य दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बीच जो होता है वह सबसे भयानक होता है। अनूप के मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसने पूछा, क्या मुझे मदद मिलेगी? क्या मैं इस अंधकार से बाहर निकल पाऊंगा? यह तुम्हारे हाथ में है, साय ने जवाब दिया, पर याद रखना, हर कदम सोच समझकर उठाना। यहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अनूप ने अपने दिमाग में ये बातें दोहराई। उसने खुद को तसल्ली दी कि वह इस रहस्यमयी सफर में सावधान रहेगा। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन काली ही रही। नेटवर्क कहीं नहीं था। वह जानता था कि अब कोई बाहरी मदद नहीं मिलेगी। ट्रेन फिर से तेज चलने लगी, पर उसकी रफ्तार में एक अजीब सी अनिश्चितता थी। अनूप ने ध्यान दिया कि ट्रेन का इंजन कहीं गड़बड़ कर रहा था और कभी कभी उसकी आवाज में कुछ अजीब सा भूकंपीय गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि आ रही थी। तुम्हें तैयार रहना होगा, साया ने कहा, क्योंकि इस सफर में तुम्हें कई बार खुद से लड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, अपनी कमजोरियों से लड़ना होगा। अनूप ने सिर हिलाया। उसके मन में अब डर के साथ साथ एक जिज्ञासा भी जाग रही थी। वह जानना चाहता था कि वह सच में क्या होने वाला है। वह डर रहा था, पर हार मानने को तैयार नहीं था। कूपे के अंदर फिर से अंधेरा छा गया। अनूप ने अपने आप को कड़ा किया। वह जानता था कि यह रात लंबी है और इस ट्रेन में जो कुछ भी होगा वह उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं बचकर रहूंगा। और तब वह ट्रेन उस अनजान अंधेरे में अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। ट्रेन के खूंपे में घने अंधेरे के बीच अनूप की धड़कनें एकदम तेज हो गई थीं। वह अपने आप को कूपे की दीवार से टिकाकर बैठा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वह उस ठंडी आवाज की चेतावनी के बाद भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अब भयानक ख्यालों का मेला लग चुका था। उस साये की चेतावनी कि यह ट्रेन उसे किसी खतरनाक जगह पर ले जाएगी, उसकी हिम्मत पर भारी पड़ रही थी। जैसे जैसे ट्रेन धीमी गति से चल रही थी, बाहर का दृश्य और भी डरावना होता जा रहा था। अचानक ट्रेन की लाइटें फिर झिलमिलाने लगीं और एक तेज चमक के साथ कूपे की बत्ती फिर से जल गई। अंधेरा एक पल में हट गया और कूपा सामान्य हो गया। अनूप ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था जो जैसे कहीं छुपा हुआ था। उसने झट से खिड़की की तरफ देखा। बाहर की दुनिया कुछ अलग ही दिख रही थी। अंधेरा था, पर वह अंधेरा ऐसा नहीं था जैसा अभी कुछ मिनट पहले था। वह बाहर झांक कर सोच में पड़ गया। ट्रेन के ठीक बाहर एक पुराना कब्रिस्तान नजर आ रहा था। उस कब्रिस्तान के चारों ओर जंग लगे लोहे की बाड़ियां थीं, जो कहीं कहीं टूटी हुई लग रही थीं। कब्रों के बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। पेड़ों की छांव से वहां अजीब सी सन्नाटे की छाया छाई हुई थी। अनूप ने देखा कि कब्रिस्तान में कुछ कब्रें ऐसी थीं
जिन पर नाम या तारीखें नहीं थीं। वे पुराने और टूटे हुए लगे। कहीं कहीं कुछ कब्रों पर मिट्टी हटी हुई थी, मानो किसी ने हाल ही में उन्हें खोदा हो। यह दृश्य देखकर अनूप के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद से कहा, यह जगह क्यों इतनी डरावनी लग रही है? क्या सच में इस ट्रेन का सफर कुछ खास होने वाला है? उसने गहरी सांस ली और अपनी सीट से खिड़की की तरफ झुककर ध्यान से बाहर देखा। कब्रिस्तान के एक कोने में एक पत्थर की बड़ी मूर्ति दिख रही थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। मूर्ति के आसपास के पेड़ इतने घने थे कि उससे निकलने वाली हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। अनूप की नजर कब्रिस्तान के किनारे एक छोटी सी कब्र पर गई, जहां पर कुछ फूल बिखरे हुए थे, लेकिन वे ताजे नहीं लग रहे थे। उस कब्र के पास एक टूटा हुआ लाल दुपट्टा पड़ा था, जो हवाओं में धीरे धीरे हिल रहा था। अनूप को लगा जैसे वह दुपट्टा किसी की आत्मा का संकेत हो, जो अभी भी वहां मौजूद है। उसने मन ही मन सोचा कि वह कब्रिस्तान की इस रहस्यमयी दुनिया में फंस गया है। उसके दिमाग में पुराने किस्से और कहानियां घूमने लगीं, जो उसने बचपन में सुनी थीं, जहां कहा जाता था कि कब्रिस्तान में भूत प्रेत भटकते हैं, जो अपने अधूरे काम के लिए वापसी करते हैं। ट्रेन की आवाज धीमी हो गई और ऐसा लगा जैसे पूरा डिब्बा उस कब्रिस्तान के भयावह माहौल का हिस्सा बन गया हो। अनूप ने अपने आप से कहा, मैं कैसे इस सफर से बाहर निकलूंगा? क्या यह ट्रेन सचमुच मुझे उस जगह ले जाएगी जहां कोई वापस नहीं आता? उसने अपने दिल की धड़कनें काबू में लाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने वापस अपने कूपे की तरफ देखा तो उसकी सांसें रुक सी गईं। कूपे के शीशे पर वह साया फिर से दिखा, पर इस बार वह कब्रिस्तान की परछाइयों में विलीन हो रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और वह अनूप की तरफ ताक रहा था, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो कि यह सफर खतरे से खाली नहीं है। अनूप ने अपने हाथों को तेजी से रगड़ा और फिर ठंडक को महसूस किया, जो उसकी हड्डियों तक जा रही थी। उसे लगा जैसे उस कब्रिस्तान की ठंडी हवा सीधे उसके कूपे में आ रही हो। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन यह अभी भी काली ही थी। उसने धीरे से कूपे का दरवाजा बंद किया और ताला लगाया। वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि अब जो भी होगा वह बस कुछ ही मिनटों की बात थी। ट्रेन की रफ्तार और धीमी हो गई। अनूप ने देखा कि बाहर का अंधेरा कब्रिस्तान के आसपास और भी घना होता जा रहा है। वह अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा था कि वह इस रहस्यमयी सफर को पूरा करे, लेकिन उसके मन में डर का एक बड़ा तूफान उठ रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह इस ट्रेन में फंस गया तो क्या होगा? क्या वह भी उन अनगिनत लोगों की तरह जो कभी इस ट्रेन में चढ़े थे और फिर वापस नहीं लौटे? कूपे में बैठा अनूप बाहर की इस डरावनी दुनिया को देखता रहा। उसकी आंखें नींद से लड़ रही थीं, लेकिन डर के चलते वह पूरी तरह से जागा हुआ था। उसे पता था कि यह रात अभी खत्म नहीं हुई है और उसके आगे कई रहस्यमय पल इंतजार कर रहे हैं। उसने अपनी गर्दन हिलाई और खुद को चेतावनी दी कि वह घबराए नहीं। यह ट्रेन मुझे कहीं भी ले जाए, मैं अपने मन को मजबूत रखूंगा। मैं इस सफर से बाहर निकलूंगा, उसने अपने दिल में कहा। कूपे की बत्ती की हल्की सी चमक में वह कब्रिस्तान अभी भी बाहर अंधेरे में डूबा हुआ था। पेड़ों की फुसफुसाहट अब भी कानों में गूंज रही थी और वह टूटा हुआ लाल दुपट्टा हवाओं में धीरे धीरे हिल रहा था, मानो किसी अनदेखी आत्मा की पुकार हो। ट्रेन धीरे धीरे उस अजीब से स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन की धीमी गड़गड़ाहट के बीच अनूप की सांसें भारी हो रही थीं। आगरा स्टेशन की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में डर इतना घर कर चुका था कि वह किसी भी तरह ट्रेन में नहीं रहना चाहता था। कूपे की बत्ती से लेकर उस कब्रिस्तान के भयानक दृश्य तक सब कुछ उसके दिमाग में एक भयंकर डर की तस्वीर बन चुका था। वह खुद को हिला नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रूह पर कब्जा कर चुकी हो। जैसे ही ट्रेन आगरा स्टेशन पर पहुंची, प्लेटफॉर्म की हलचल शुरू हो गई। यात्रियों ने अपना सामान उठाना शुरू किया, पर अनूप का दिल कहीं और था। उसकी आंखें बेचैन थीं, हाथ कंपा रहे थे। उसका दिमाग लगातार उस अंधेरे कूपे और उस अनजान साए की चेतावनी को दोहरा रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैं इस ट्रेन में और नहीं रह सकता। अनूप ने बिना किसी को कुछ बताए चुपके से कूपे का दरवाजा खोला
और बाहर की तरफ झांका। प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और स्टाफ अपनी ड्यूटी में व्यस्त था। पर अनूप की नजरें कहीं और थीं। उसकी पूरी दुनिया उस कब्रिस्तान और उस अजीब से साए की परछाई के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसने अपने कदम जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ाए। सांसें तेज हो रही थीं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह महसूस कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है, पर उसने कोई नजर नहीं आई। उसके अंदर का डर और बेचैनी बढ़ रही थी, जैसे उसका दिल सीना फाड़ने को हो। ट्रेन की पिछली खिड़की से वह उस कूपे की ओर बार बार नजरें डालता रहा, जहां वह अकेला था। उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे कोई उसकी हिम्मत तोड़ना चाहता हो। अनूप ने एक बार फिर अपने कदम रोक लिए। उसे याद आया कि उसने उस कूपे में जो आवाज सुनी थी, जो चेतावनी दी थी, यह ट्रेन तुम्हें खतरनाक जगह ले जाएगी। क्या सच में वह खतरनाक जगह अब करीब आ रही थी? क्या वह वहीं फंस जाएगा जहां से वापसी नामुमकिन हो? उसने धीरे धीरे ट्रेन के पीछे की ओर देखा। स्टेशन की लाइटें उसकी आंखों में चमक रही थीं, लेकिन उसके दिल की आंखें अभी भी अंधेरे में थीं। उसने अपने कपड़े ठीक किए और किसी भी शक के बिना प्लेटफॉर्म से दूर होने की कोशिश की। उसे एहसास था कि वह अब उस ट्रेन की कैद से बाहर आ चुका है, लेकिन डर अभी भी उसके दिल में एक गहरा घाव छोड़ चुका था। रास्ते में वह बार बार पीछे मुड़कर ट्रेन की तरफ देखता रहा, जैसे कि वहां कोई उसे वापस बुला रहा हो, पर वह अपने कदम रोकता रहा। उसकी आंखों में अभी भी वह साया था, वह खाली आंखों वाला चेहरा जो उसे बार बार डराता था। अनूप ने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, मैं सुरक्षित हूं, मैं बच गया।